नमस्कार नमस्कार, राम राम। कैसे हैं आप सभी? सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद है सभी लोग बहुत बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों, सारे शेर मेरे जल्दी से उपस्थित हो जाएं। कैसे हैं आप सभी? सभी को राम राम नमस्कार है। ठीक है भाई। कल संडे को हम क्लास लगाने वाले थे, लेकिन मैं क्या करें भाई, कल पूरी की पूरी टीम झांसी थी। ठीक है ना? आप सभी को पता होगा कि ऑफलाइन सेंटर रिन्यू हुआ है, तो उसका इनॉग्रेशन था मेरे बच्चे। ठीक। आ जाएंगे सभी भाई। कर्ण, वांटेड, चांदनी, आशीष, ठीक है, रूपक, विपिन, नीरज, एच के, मोनी, अनीता, आज्ञाकारी बालक, ठीक है, विजय, आकांश, खुशी, देव, बिहारी जी, प्रकाश, शिवम, निरंजन, अनुज, शिखा जी, राधे राधे, प्रिया, जय दीक्षित, मिस्टर किंग, स्वर्ण, किंग भाई, ब्रजेश, देव भारती। चलिए पलैया जी। तो बच्चे, जैसा कि आपको ज्ञात है, मैंने लास्ट आपसे बोला था कि एनसीएंट लगभग आपकी कंप्लीट है। जो भी आपसे इम्पोर्टेंट डेटा पूछा जाता है, वो सारा डेटा मैं आपको दे चुका हूँ। कुछ एक बातें बची हैं, जैसे कि रिलीजियस, हाँ, धर्म को लेकर के बातें बची हैं, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। साथ में मेरे बच्चे, थोड़ी सी बात बची है आपकी चोल पांड्य चेर, यानी कि जो दक्षिण भारत के जो तीन राजवंश हुए, छोटे छोटे से हैं, एक एक दो दो पॉइंट देते हैं, एक एक दो दो पॉइंट देते हैं। ठीक है? ओके। अच्छा जी, वांटेड भाई, कुंभ हुआ है, बहुत बढ़िया बेटा। बहुत बहुत पुण्य किए होंगे आपने पास्ट में, जो आपको कुंभ नहाने का मौका मिला। ठीक है? हम तो पापी हैं कतई। ठीक। तो भैया, हम बार जैसों को तो नहाने का भी मौका नहीं है कुंभ। चलिए, बहुत बेहतरीन। जीवन में एक बार मौका मिलता है, उठाना चाहिए बच्चे लाभ। देखिए, तो बच्चे, तीन राजवंश हैं साउथ के, छोटे छोटे, जिनको हम कहते हैं चोल, पांड्या, चेर। चोलास, चेर, चेरा और पांड्या। चोला, चेरा और मेरे बच्चे पांड्या। तीन छोटे छोटे राजवंश है, बिल्कुल छोटे मेरे बच्चे। इनमें से केवल चोलास आपको क्वेश्चन देते हैं, वो भी बाद वाले, वो भी बाद वाले। ठीक है? ओके। चलिए, बिल्कुल आएंगे भाई। कभी प्रयागराज की धरती अगर पुकारेगी तो बिल्कुल आएंगे। पहला है चोल, दूसरा है चेर, और तीसरा है साथियों पांड्या। तीसरा है पांड्या। चोल, चेर, पांड्या। ठीक है? ये तीन राजवंश हैं, छुटके छुटके से, छुटके छुटके से मेरे साथियों। अब इन तीनों से ना तो इनका समय वमय कुछ नहीं पूछा जाता, अगर पूछा तो इनकी राजधानी पूछी जाती है, पूछा तो इनका राज्य का प्रतीक, सिंबल पूछा जाता है आपके पेपर में। ठीक है? ओके। ठीक। चलिए चलिए कर्ण भाई, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है? पूछा तो इनका राज्य का प्रतीक, सिंबल पूछा जाता है कि भाई इनका सिंबल क्या था, स्टेट सिंबल क्या था, राज्य प्रतीक क्या था, या मेरे बच्चे इनका पहला राजा कौन था, संस्थापक कौन था। तो देखिए, चोल डायनेस्टी की बात करें, चोल डायनेस्टी की अगर बात करें, सबसे पहले अगर चोल की मैं बात करूं, चोलाज, चोल, तो चोलों की जो राजधानी होती है मेरे बच्चे, चोलों की जो राजधानी होती है वो क्या होती है, कैपिटल क्या होता है, याद रखना। चोलों का जो कैपिटल होता है वो क्या होता है, एक तो आपको राजधानी याद रखनी है। राजधानी, राजधानी बोले तो कैपिटल याद रखना है। सीधा पूछेगा कि चोलों की राजधानी क्या हुआ करती थी मेरे बच्चे, उरेयूर। क्या थी? उरेयूर इनकी राजधानी थी। उरेयूर इनकी राजधानी थी। ठीक है? उरेयूर इनकी राजधानी हुआ करती थी। और ये उरेयूर इनकी राजधानी हुआ करती थी। कैपिटल के बाद मेरे बच्चे, कैपिटल के बाद में इनका स्टेट सिंबल पूछा जाता है। स्टेट सिंबल, स्टेट सिंबल, राज्य प्रतीक। स्टेट सिंबल बोले तो राज्य प्रतीक आपसे पूछा जाता है। राज्य प्रतीक आपसे पूछा जाता है।
राज्य प्रतीक, कि भाई राज्य प्रतीक क्या हुआ करता था, राज्य प्रतीक क्या हुआ करता था। तो राज्य प्रतीक था मेरे साथियों व्याघ्र। व्याघ्र समझते हैं, व्याघ्र समझते हैं। व्याघ्र का मतलब होता है बाघ, बाघ, जिसको मेरे बच्चे आप आज टाइगर भी बोलते हो, ठीक है ना, टाइगर भी बोलते हो, ठीक है, व्याघ्र बाघ। ओके, ठीक है। आज नहीं है बच्चे, बन के नहीं आ पाई सचिन भाई, ठीक है, बन के नहीं आ पाई। और इसका जो पहला शासक होता है यानी संस्थापक होता है वो होता है उरुब हर्रे, ठीक है, उरुब हर्रे इसका पहला शासक होता है। संस्थापक कौन होते हैं, संस्थापक याद रखना, केवल तीन बातें पूछी जानी है, तीन बातें। संस्थापक कौन हुए, फाउंडर कौन हुए, फाउंडर, तो फाउंडर होते हैं मेरे बच्चे उरुप हर्रे, उरुप हर्रे। आप कहोगे सर ये कैसा नाम है, यही नाम है मेरे बच्चे, खतरनाक सा, ठीक है, उरुप हर्रे, उरुब हर्रे इनका नाम था, उरुब हर्रे इनका नाम हुआ करता था। तो मेरे बच्चे ये संस्थापक की बात हुई। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगर इन चोलास से पूछा गया, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगर इन चोलास से पूछा गया तो ये पूछा जाएगा मेरे बच्चे कि इस वंश में जो एक महान शासक हुआ जिसके ऊपर एक मूवी भी आई थी अभी साउथ की, ठीक, मैं उसका नाम स्लिप हो रहा है, लेकिन साउथ के एक बड़े स्टार उस मूवी में हुआ करते थे, करी कालन, ठीक है, ओके, करी कालन, करी कालन, ठीक। अब मंजीत जी, अब थोड़ा तो लगेगा भाई, क्या करें, ठीक, कुछ आपके भाई बंद खतरनाक हैं। चलिए, करी कालन, तो इसका जो ग्रेटेस्ट रूलर होता है वो कौन होता है, ग्रेटेस्ट रूलर कौन होता है, ग्रेटेस्ट रूलर महान शासक कौन था मेरे बच्चे, महान शासक कौन था। तो इस डायनेस्टी में एक महान शासक हुआ जिसका नाम हमें मिलता है करी कालन, करी कालन, करी कालन, ठीक है, करी कालन नाम का एक महान शासक इसमें देखने को मिलता है। बाकी इन चोलास से, इन चार क्वेश्चन के अलावा, ठीक है, हाँ जी विशाल बाबू, इन चार चोलास के अलावा कुछ भी नहीं पूछा जाता मेरे बच्चे, कुछ भी नहीं पूछा जाता, याद रखें। फिर इसके बाद बात आती है मेरे बच्चे चेयर की। चेयर, चेयर साम्राज्य की बात करें तो मेरे बच्चे यहाँ से भी आपको 2 से 3 पॉइंट याद रखने हैं। पहला वही कि सर राजधानी क्या थी, कैपिटल, कैपिटल क्या हुआ करती थी इनकी, राजधानी क्या हुआ करती थी। तो राजधानी मेरे बच्चे इनकी दो मिलती हैं साउथ में, राजधानी इनकी दो मिलती हैं, आपको दोनों में से जो भी ऑप्शन में दिखाई दे आप आंसर कर देना। या तो मिलती है वज्जी, या तो मिलती है मेरे बच्चे वज्जी, वज्जी, या मेरे बच्चे दूसरी मिलती है टोंडी, या दूसरी कौन सी मिलती है, टोंडी मिलती है, वज्जी और साथ में टोंडी, वज्जी और साथ में मेरे बच्चे टोंडी, ये दो राजधानियां मिलती हैं, ये दो राजधानियां मिलती हैं। अब मेरे बच्चे बात आती है कि इनका जो स्टेट सिंबल था, राज्य प्रतीक था, ठीक है, ओके, राज्य प्रतीक था वो क्या हुआ करता था, क्या हुआ करता था मेरे बच्चे, इसका जो राज्य प्रतीक था वो क्या था, राज्य प्रतीक क्या था, स्टेट सिंबल क्या था, स्टेट सिंबल क्या हुआ करता था, राज्य प्रतीक क्या हुआ करता था। तो मेरे बच्चे राज्य प्रतीक था आपका बो,
बौ यानी कि धनुष। ठीक है, राज्य प्रतीक क्या हुआ करता था? धनुष हुआ करता था, याद रखिएगा। क्या हुआ करता था मेरे साथियों? धनुष हुआ करता था। कौन सी स्लाइड है? दूसरी स्लाइड है। और इसका जो संस्थापक था, जो फाउंडर था, वो था उदयन जीरल। उदयन जीरल। फाउंडर कौन होता है? फाउंडर बोले तो संस्थापक। फाउंडर बोले तो संस्थापक कौन था मेरे बच्चे? संस्थापक कौन था? संस्थापक का नाम मिलता है मेरे साथियों उदयन जीरल। उदयन उदयन जीरल इनका नाम मिलता है। उदयन जीरल इनका नाम मिलता है। क्या नाम मिलता है? उदयन जीरल। ठीक है, और कोई खास बात इनकी मिलती नहीं है चेरा की। यही 3 पॉइंट आप याद रखेंगे चेरा में से, तो आपका काम हो जाएगा। चेरा के बाद मेरे बच्चे, चेरा के बाद बात आती है पांड्या की। चेरा के बाद बात आती है पांड्या की। तो पांड्या में भी यही 3 क्वेश्चन आपने याद रखने हैं। पांड्या में भी यही 3 क्वेश्चन। पांड्या में भी यही 3 क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। कौन कौन से 3 है मेरे बच्चे? तो सबसे पहला वही कि सर कैपिटल क्या थी? राजधानी। कैपिटल बोले तो राजधानी। राजधानी क्या हुआ करती थी? ठीक है, एक मेरे बच्चे एक पॉइंट आपसे पूछेगा राजधानी के बाद। दूसरा स्टेट सिंबल। स्टेट सिंबल। राज्य प्रतीक क्या हुआ करता था? राज्य प्रतीक क्या हुआ करता था? राज्य प्रतीक। राज्य प्रतीक क्या था इनका? और तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाने का चांस है कि वही बच्चे मेरे बच्चे फाउंडर। क्या है? फाउंडर। फाउंडर बोले तो संस्थापक। फाउंडर बोले तो संस्थापक। ठीक है, दक्षिण भारत के 3 राज्य थे। दक्षिण भारत के 3 राज्य थे। ओके आकांश जी, मेरे बच्चे जो पूछा जाता है वही बताया जा रहा है। जो पूछा जाता है केवल वही बताया जा रहा है। ठीक। स्वर्ण जी, ये किसका नंबर है मेरे बच्चे? इतना खतरनाक सा, इतना खतरनाक सा। चलिए, तो मेरे बच्चे राजधानी क्या हुआ करती थी? राजधानी थी आपकी मदुरै। राजधानी थी आपकी मदुरै। राजधानी थी आपकी मदुरै। ठीक है, स्टेट सिंबल क्या हुआ करता था? तो फिश हुआ करता था। फिश बोले तो मछली हुआ करता था। क्या हुआ करता था? मछली हुआ करता था मेरे साथियों, मछली। फाउंडर कौन से थे? तो नेडियन इसके फाउंडर हुआ करते थे। नेडियन इसके फाउंडर हुआ करते थे मेरे साथियों। कौन थे फाउंडर? नेडियन इसके फाउंडर हुआ करते थे। नेडियन इसके फाउंडर हुआ करते थे। नेडियन इसके फाउंडर हुआ करते थे। तो मदुरै राजधानी है, फिश सिंबल है, और नेडियन क्या है मेरे बच्चे? फाउंडर है। एक खास बात याद रखना, कभी आपसे पूछे दक्षिण भारत में मेरे बच्चे धर्मों को लेकर के 3 बार मीटिंग हुई है। धर्मों को लेकर के मेरे बच्चे 3 बार मीटिंग हुई है, जिनको संगम के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? संगम के नाम से जाना जाता है। संगम के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? संगम के नाम से जाना जाता है। और कभी आपसे पूछे कि संगम कहाँ पर हुए, तो संगमों का प्लेस कहाँ पर हुआ? संगमों का प्लेस हुआ है मेरे बच्चे आपका मदुरै में। संगम का जो स्थान रहा वो रहा मदुरै। संगम का जो स्थान रहा वो मदुरै रहा। संगमों का जो स्थान हुआ है वो है मदुरै। और मदुरै है मतलब किसके संरक्षण में हुए होंगे? यहाँ प्रोटेक्टर कौन होंगे? संरक्षक कौन होंगे? आप कहेंगे सर पांड्यास। आप कहेंगे सर पांड्यास। ठीक है, कौन हुए? पांड्या हुए। संरक्षक कौन हुए बच्चे? संरक्षक हुए गुरुदेव पांड्यास। संरक्षक कौन हुए? संरक्षक होते हैं गुरुदेव पांड्यास। ठीक। ये धर्म को लेकर के, सनातन संस्कृति को लेकर के, तेलुगु लैंग्वेजेस के लिए ये मीटिंग थी मेरे बच्चे, जिनको आप संगम नाम से जानते हो। संगम नाम से जानते हो। ठीक है, संगम नाम से जानते हो। ठीक है, ओके। संगम का रिजल्ट क्या हुआ? संगम का रिजल्ट ये था पलैया जी कि धर्म को बचाने के लिए, धार्मिक संस्कृति को बचाने के लिए संगम किए गए थे।
तमिल संस्कृति को बचाने के लिए ये संगम हुए थे। ठीक है, धार्मिक लोगों की ये बैठकें थी और कोई यहाँ मुद्दा नहीं था, और कोई यहाँ मुद्दा नहीं था। ठीक है, ओके। पिता पुत्र की जरूरत यहाँ है ही नहीं मेरे बच्चे। ये चोल पांडे चेड़ जो होते हैं ये बिल्कुल छोटे हैं, ये बिल्कुल छोटे हैं, ये आपको कोई क्वेश्चन देते ही नहीं है। जब चोलाज रिटर्न करेंगे, जब चोलाज रिटर्न करेंगे मेरे बच्चे, तब बात आती है कि हाँ चोल आपको पढ़ने को मिलते हैं, 9वीं शताब्दी के चोल। अब आएगा अलग से चोल साम्राज्य, अलग से चोल साम्राज्य, चोलाज डायनेस्टी, चोलाज डायनेस्टी, चोलाज डायनेस्टी। चोल साम्राज्य, चोल साम्राज्य की बात करें तो चोल साम्राज्य का जो ओरिजिन होता है, ओरिजिन, और ओरिजिन के आगे भी मेरे बच्चे री ओरिजिन लगा देना, री ओरिजिन, री ओरिजिन, पुनः उदय, पुनः उदय। एक बार फिर से चोल आते हैं और बड़े स्तर पर मेरे बच्चे शासन करते हैं दक्षिण भारत में। इनका जो पुनः उदय माना जाता है इन 9th सेंचुरी, इन 9th सेंचुरी, इन 9th सेंचुरी। कौन सी शताब्दी मेरे बच्चे? 9वीं शताब्दी में। कौन सी शताब्दी में? 9वीं शताब्दी में। कौन सी शताब्दी में साथियों? 9वीं शताब्दी में इनका फिर से उदय होता है, 9वीं शताब्दी में इनका फिर से उदय होता है। एक बार फिर से आते हैं चोल डायनेस्टी, चोल साम्राज्य, और इस बार थोड़ा ही दो भाई, मजबूत लाए हो। संक्रांति की शुभकामनाएं बच्चे, गजक वजक खाओगे, लड्डू वड्डू खाना हो तो बताओ, ठीक है? नहीं नहीं, आज टेस्ट नहीं होगा, टेस्ट कल ही होगा, पूरी एंशिएंट हिस्ट्री का होगा, ठीक? तो ये वाले जो चोलाज हैं इसमें आपको मिलेंगे राजा, उनमें मिलते ही नहीं है बच्चे, वो रुके ही नहीं, ठीक? चलिए, तो बच्चे सबसे पहले आता है, सबसे पहले आता है मेरे बच्चे विजयालय चोल। इनके जो फाउंडर होते हैं, इनके जो फाउंडर होते हैं होते हैं आपके विजयालय चोल। कौन होते हैं? विजयालय, विजयालय चोल। विजयालय चोल होते हैं मेरे बच्चे इनके फाउंडर, विजयालय चोल होते हैं इनके फाउंडर। और ये जो विजयालय चोल नाम का व्यक्ति है ये 850 से लेकर 871 तक रहा, 850 एडी से लेकर 871 एडी। तो 9th सेंचुरी है, आपको दिखाई दे रही है। और इसने जो अपनी राजधानी बनाई, इसने जो अपनी कैपिटल बनाई, कैपिटल, कैपिटल बोले तो राजधानी, इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई बच्चे? दक्षिण भारत में तंजौर को इसने अपनी राजधानी बनाया। किसको अपनी राजधानी बनाया? तंजौर। किसको अपनी राजधानी बनाया? तंजौर को अपनी राजधानी बनाया, तंजौर को अपनी राजधानी बनाया। किसको राजधानी बनाया? तंजौर को अपनी राजधानी बनाया, ठीक है? इसके बाद, इसके बाद मेरे बच्चे एक शासक आता है इस डायनेस्टी का जिसका नाम होता है खास आदित्य प्रथम, आदित्य प्रथम, ठीक है? आदित्य प्रथम की बात करें 71 से लेके 907 तक रहे। आदित्य
फर्स्ट, आदित्य प्रथम। आदित्य प्रथम की बात करें तो 971 एडी से लेके कब तक रहे, सॉरी 871 एडी से लेके कब तक रहे, 871 एडी से लेकर के 907 एडी तक, 907 एडी तक मेरे बच्चे इन्होंने रूल किया। लेकिन अपने रूल में कोई ऐसा काम नहीं किया जो क्वेश्चन बन के आता हो, जो क्वेश्चन बन के आता हो, ठीक है, जो क्वेश्चन बन के आता हो। स्वर्ण गुप्ता जी 888238 3 बार 5 बार 8, ये ऐसा वीआईपी नंबर आपका है क्या, ये ऐसा वीआईपी नंबर आपका है क्या स्वर्ण गुप्ता जी, क्योंकि इससे भी वीआईपी नंबर हमारा है। पुनः चोल क्यों आए, ये तो मेरे बच्चे चोलों की बात है, ये तो उस समय के राजा जो पावरफुल होने लगे, वो पता चला वो फिर से चोलों का उदय हो गया। ठीक, जो चोल एकदम समाप्त हो चुके थे वो अचानक से आ गए। ऐसे तो महाभारत में घटनाएं मिलती हैं कि परशुराम कहते हैं हमने क्षत्रियों का इस धरती से कई बार विनाश किया है, लेकिन अगर विनाश किया है तो क्षत्रिय फिर कहाँ से आ गए। ठीक है, क्लियर। चलिए, नहीं नहीं पद्मश्री जी, नहीं। तो आदित्य प्रथम ने कोई ऐसा काम नहीं किया जो मेरे बच्चे क्वेश्चन बन के आए। इनके बाद एक शासक हुए जिनका नाम होता है परांतक फर्स्ट, परांतक फर्स्ट, परांतक फर्स्ट। इनके बाद आते हैं परांतक फर्स्ट, परांतक फर्स्ट, परांतक प्रथम, परांतक प्रथम। जो खास होगा उसके बारे में बिल्कुल आपको पॉइंट मिलेगा। परांतक फर्स्ट की बात करें 907 एडी में आए और 955 एडी तक रहे, 955 एडी तक, 907 एडी में आए और कब तक रहे मेरे साथियों, 955 एडी तक रहे, 955 एडी। ठीक है भाई, 955 एडी। सर आप तो तुर्की आक्रमणों के पास दिखा रहा, गजनी के बाद में आया था, क्या कहना चाह रहे हैं कर्ण भाई। मेरे बच्चे तुर्की आक्रमणों के बाद ही तो गजनी आए थे, तुर्की आक्रमणों के बाद ही तो गजनी आए थे। ये तो शुरुआत की 2-4 क्लासें हैं आपकी मुगलों की, वो सॉरी मिडीवल हिस्ट्री की, काहे परेशान हो इनको लेकर के। ठीक, इसके बाद मेरे बच्चे एक शासक आएगा जो आपको क्वेश्चन देगा बेहतरीन सा। देखिए, राज फर्स्ट, राज फर्स्ट, राज फर्स्ट। बीच में से हम 1-2 राजा गायब करते हैं। 985 से लेके 1014 तक रहना है इसे। राज प्रथम नाम होगा इसका, राज प्रथम, राज राजा प्रथम, राज राजा प्रथम इसको कहते हैं, राज राजा प्रथम इसको कहा जाता है, राज राजा प्रथम। और 985 में ही व्यक्ति आया, कब तक रहा मेरे बच्चे, 1014 तक रहा। कब तक रहा, 1014 तक रहा। सर क्वेश्चन देगा, बिल्कुल देगा मेरे बच्चे, बिल्कुल। क्वेश्चन आता है श्रीलंका को जीतने वाला, ठीक है। स्वर्ण गुप्ता जी आपका दिमाग खराब है मेरे बच्चे, कि अभी तक आपकी गाड़ी एडी और बीसी पे ही अटकी हुई है। एडी बताया है बेटा ईसा के जन्म के बाद, बीसी ईसा के जन्म से पहले, कितनी बार बोला है, तो हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, विजय मेहरा जी अब डांस तो नहीं करके दिखा सकता, आपकी इच्छा है। ठीक, तो मैंने कहा राज राजा फर्स्ट की बात करें तो मेरे भाई इसने ही पहली बार किसको जीता, ही वॉज द फर्स्ट चोल रूलर हु डिफीटेड या हु ऑक्युपाइड द श्रीलंका रीजन। फर्स्ट चोल रूलर, फर्स्ट चोल रूलर, फर्स्ट चोला रूलर हु इन्वेड, हु इन्वेड इन श्रीलंका, हु इन्वेड इन श्रीलंका। ठीक है, एंड ऑक्युपाई, एंड ऑक्युपाई, एंड ऑक्युपाइड some land, occupy
सम लैंड, मतलब क्या है मेरे बच्चे कि ये पहला चोल राजा है जिसने किस पर आक्रमण किया, श्रीलंका पर आक्रमण किया और उसके कुछ क्षेत्र पर अधिकार किया। पहला चोल राजा, पहला चोल राजा, पहला चोल राजा जिसने जिसने श्रीलंका अभियान किया। जिसने कौन सा अभियान किया बाबू? जिसने श्रीलंका अभियान किया, श्रीलंका अभियान किया, श्रीलंका अभियान किया और उसके कुछ क्षेत्र पर, श्रीलंका अभियान किया और उसके कुछ क्षेत्र पर क्या किया? और उसके कुछ क्षेत्र पर कब्जा किया और उसके कुछ क्षेत्र पर, कुछ क्षेत्र पर कब्जा किया। कुछ क्षेत्र पर क्या किया बाबू? कब्जा किया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, बताइएगा। इसके बाद आता है सबसे महान शासक। इस चोला डायनेस्टी का सबसे महान शासक, इस पूरे के पूरे चोला डायनेस्टी का सबसे महान शासक। ठीक है, ओके। स्वर्ण गुप्ता जी को ब्लॉक कर दो। हाँ जी, ठीक है, चलिए। तो मैंने कहा कि मेरे भाई सबसे महान शासक अब आते हैं आपके राजेंद्र फर्स्ट। राजेंद्र फर्स्ट, राजेंद्र फर्स्ट, राजेंद्र फर्स्ट। चोला डायनेस्टी में आगे रूलर हुए मेरे बच्चे राजेंद्र फर्स्ट। और राजेंद्र फर्स्ट कब से कब तक होते हैं? तो 1014 में आए मेरे बच्चे, 1044 तक हुए। 1014 से लेकर के 1014 से लेकर के 1044 तक ये शासक हुए। 1044 तक ये शासक हुए। ठीक है, 1044 ईस्वी, 1044 एडी, ईसा के जन्म के बाद। बीसी होता तो ईसा के जन्म से पहले। ठीक है ना, अभी जो समय चल रहा है ईसा के जन्म के बाद का ही है, यानी एडी चल रहा है 2025 एडी। तो राजेंद्र फर्स्ट के बारे में एक सबसे खास बात मेरे बच्चे, श्रीलंका को सबसे पहले जीता था किसने? राज फर्स्ट ने, लेकिन कंप्लीट श्रीलंका को नहीं जीता था। ठीक है, कंप्लीट श्रीलंका को नहीं जीता था। ठीक है, चोला डायनेस्ट, चोला असरार अंसारी दी, चोला वंश मेरे बच्चे ये साउथ का है, साउथ का। ठीक है ना, आज का ये जो रीजन है आपका आंध्र प्रदेश और ये वाला, ये चोला डायनेस्टी का है। ठीक, ओके, ले लेना जख्मी भाई, आप ही की टी शर्ट है। चलिए, तो मैंने कहा आपसे कि भाई राजेंद्र फर्स्ट ने पहली बार श्रीलंका को जीता जरूर, लेकिन थोड़े क्षेत्र पर कब्जा कर पाए। इसने कंप्लीट श्रीलंका को जीता। ही वॉज द ग्रेटेस्ट चोल रूलर। ही वॉज द ग्रेटेस्ट चोल रूलर। ही वॉज द ग्रेटेस्ट चोला रूलर। यह सबसे महान चोल शासक था। यह सबसे महान, सबसे महान, सबसे महान चोल शासक था। सबसे महान चोल शासक, सबसे महान चोल शासक था। क्या था मेरे बच्चे? सबसे महान चोल शासक था। ठीक है सर, इसके अलावा, इसके अलावा इसने मेरे बच्चे कंप्लीट श्रीलंका को जीता था। ही ऑक्युपाइड, ही ऑक्युपाइड दी होल श्रीलंका, दी होल श्रीलंका by defeating, by defeating, by defeating the Sri Lankan ruler, the Sri Lankan ruler, the Sri Lankan ruler named Mahendra fifth, named महेंद्र फिफ्थ, महेंद्र फिफ्थ। ठीक है, महेंद्र फिफ्थ। इसने इसने श्रीलंका के राजा, इसने श्रीलंका के राजा
श्रीलंका के राजा महेंद्र फिफ्थ को हराकर, महेंद्र पंचम को हराकर, महेंद्र पंचम को हराकर, महेंद्र पंचम को हराकर पूरे श्रीलंका पर, पूरे श्रीलंका पर कब्जा किया था, पूरे श्रीलंका पर कब्जा किया था, पूरे श्रीलंका पर क्या किया था बाबू? कब्जा किया था। एक खास घटना मिलेगी इसके जीवन की, एक खास घटना मिलेगी। आप कहेंगे सर क्या मिलेगी, क्या मिलेगी? ठीक है ना। बृहदेश्वर मंदिर मेरे बच्चे तंजौर महादेव का शिव मंदिर है, ठीक है, महादेव का, इन्हीं चोलास से संबंधित है, चोलास से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट आगे आता है मेरे बच्चे, एक खास घटना इसके जीवन की, इसने एक नया शहर बचाया था, इसने एक नया शहर बसाया था जिसे कहते हैं गंगेकोंड चोलपुरम, गंगेकोंड चोलपुरम, इसी के बारे में लिख रहा हूं, याद रखना। ही बिल्ट अ न्यू सिटी एंड मेक इट्स देयर कैपिटल, he built a he built a new city, a new city, गंगेकोंड, गंगेकोंड चोलपुरम, गंगेकोंड चोलपुरम, गंगेकोंड चोलपुरम and make it and made it their capital, their capital, ठीक है ना। इसने साउथ में मेरे बच्चे अपने क्षेत्र में एक नया शहर बसाया था, इसने गंगेकोंड चोलपुरम, इसने गंगेकोंड, गंगेकोंड चोलपुरम, गंगेकोंड चोलपुरम, गंगेकोंड चोलपुरम नामक नया शहर बसाया, नामक नया शहर बसाया, नया शहर बसाया, और उसे अपनी, और उसे अपनी, और उसे अपनी राजधानी बनाया, और उसे अपनी क्या बनाया बाबू? और उसे अपनी राजधानी, उसे अपनी राजधानी बनाया, उसे अपनी राजधानी बनाया, ठीक है। गंगेकोंड चोलपुरम नाम का नया नगर बसाया, शहर बसाया, और उसे अपनी राजधानी बनाया। बेहतरीन पॉइंट है मेरे बच्चे, याद रखिएगा इनके लिए, याद रखिएगा इनके लिए, ठीक है। ओके, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये पल्लवों प्रतिहारों के सामंत हुआ करते थे, नरवीर, गुर्जर प्रतिहारों के सामंत हुआ करते थे, ठीक है, ठीक। फिर आता है इसके बाद में मेरे बच्चे एक व्यक्ति जिसे हम कहते हैं राजा धीराज फर्स्ट, राजा धीराज फर्स्ट, राजा धीराज, राजा धीराज फर्स्ट इसको कहा जाता है, राजा धीराज फर्स्ट, क्या कहते हैं साथियों? राजा धीराज फर्स्ट इसको कहते हैं, राजा धीराज प्रथम इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? राजा धीराज प्रथम इसको कहा जाता है, क्या कहते हैं? राजा धीराज प्रथम, राजा धीराज प्रथम इसको कहते हैं। एक बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन देता है, ठीक है। राजा धीराज मेरे बच्चे, एक युद्ध, एक यज्ञ होता था, शायद आपने महाभारत या रामायण कभी देखी हो, तो रामचंद्र जी के दो बेटे हुआ करते थे, लवकुश, ठीक है, लवकुश, एंशिएंट का मतलब मेरे बच्चे प्राचीन, ठीक। अगर आपने रामायण देखी हो तो रामायण में मेरे बच्चे रामचंद्र जी के दो बेटे थे लवकुश। रामचंद्र जी ने एक यज्ञ किया था, उस यज्ञ में घोड़ा दौड़ाया जाता है, ठीक है, घोड़ा, और वो घोड़ा जिस किसी भी राज्य से होकर गुजरता है, वो पूरी की पूरी भूमि, वो पूरी की पूरी लैंड राजा की हो जाती है, राजा की हो जाती है, ठीक है मेरे भाई। तो जो भी उस घोड़े को पकड़ता है, हाँ, पुन्नी सेल्वन, पुन्नी सेल्वन, पुन्नी सेल्वन में मेरे बच्चे, जी हाँ, ठीक,
वही वही याद आ गया आपको दानिश भाई। तो मैंने कहा जो घोड़ा पकड़ेगा वो उसे यज्ञ कराने वाले राजा के साथ युद्ध करना पड़ेगा। उस यज्ञ को कहते हैं अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ खुद को बड़ा दिखाने के लिए किया जाता है कि हम सबसे बड़े हैं, हम ग्रेटेस्ट रूलर हैं। ठीक, तो इसने मेरे बच्चे पूरे के पूरे चोल साम्राज्य के अंदर यही एकमात्र राजा हुआ जिसने अश्वमेध यज्ञ किया। ही वॉज द ओनली चोल रूलर, ही वॉज द ओनली चोल रूलर, ही वॉज द ही वॉज द ओनली चोल रूलर, ओनली चोल रूलर, ओनली चोला रूलर who conducted who conducted who conducted the Ashwamedh यज्ञ, who conducted the Ashwamedh यज्ञ, the Ashwamedh, the Ashwamedh, the Ashwamedh यज्ञ, who conducted the अश्वमेघा यज्ञ। ठीक है, यह एकमात्र चोल राजा था, यह एकमात्र चोल राजा था, यह एकमात्र चोल राजा था, चोल राजा था जिसने जिसने क्या किया था बच्चे, जिसने अश्वमेध यज्ञ किया था, जिसने अश्वमेध अश्वमेध यज्ञ अश्वमेध यज्ञ किया था। क्या किया था? अश्वमेध यज्ञ किया था। जिसने कौन सा यज्ञ किया था? अश्वमेध यज्ञ किया था। ये क्वेश्चन देता है, याद रखिएगा। ओके, ये यज्ञ महाभारत में भी हुआ था। अरे हुआ होगा कोमल जी महाभारत में, ज़्यादा गौर से देखे हो आप महाभारत को, हैं? ठीक, फिर आता है कुलोतुंग फर्स्ट। एक खास राजा आएगा मेरे बच्चे। अच्छा, राजा धीराज आपने नहीं लिखा है, कब से कब तक था? तो 1044 से 1052, 1044 से लेकर 1044 से लेकर 1052 तक रहा। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। आगे एक राजा आपको खास मिलेगा, आगे एक राजा मेरे बच्चे खास मिलेगा, आगे एक राजा आपको खास मिलेगा जिसे कहते हैं हम कुलोतुंग फर्स्ट। 1070 से लेके 1122, एक पॉइंट देगा खास। कुलोतुंग फर्स्ट इसका नाम है, कुलोतुंग, कुलोतुंग फर्स्ट इसका नाम है। कुलोतुंग फर्स्ट क्या नाम है साथियों? कुलोतुंग फर्स्ट इसका नाम है। एक खास पॉइंट देगा, इसीलिए हम इसको नोट कर रहे हैं। कब से कब तक रहा मेरे साथियों? तो ये आएगा 1070 से लेके 1122 तक, 1070 से लेके 1122। एक खास पॉइंट देता है ये मेरे बच्चे। वैसे तो चोल जो लोग हुए वो शिव के उपासक थे, शिव के उपासक माने जाते थे। ठीक है, शिव के उपासक माने जाते थे। लेकिन फिर भी मेरे साथियों ये व्यक्ति बौद्ध धर्म में भी अपनी रुचि रखता था, और इसने कैंटन के एक बौद्ध विहार को 6 लाख मुद्रा दान दी थी। ही डोनेट ही डोनेट खास पॉइंट है, याद रखना इसके लिए। ही डोनेट ही डोनेट 6 लाख करेंसी, 6 लाख करेंसी टू टू बौद्ध विहार, बुद्धा विहार, बुद्धा विहार ऑफ कैंटन, बुद्धा विहार ऑफ कैंटन, बुद्धा विहार ऑफ कैंटन। कैंटन ना समझ में आ रहा हो तो कैंटन का मतलब मिलता है चाइना, कैंटन का मतलब मिलता है चाइना। इसने इसने कैंटन या चाइना के इसने कैंटन या चाइना के बौद्ध विहार को
बौद्ध विहार को 6 लाख मुद्रा 6 लाख मुद्रा 6 लाख मुद्रा दान में दी थी। 6 लाख मुद्रा दान में दी थी। ठीक है, केवल गिनती का जो पॉइंट अगर खास है किसी राजा से तो मैं वही आपको बता रहा हूं मेरे बच्चे, याद रखिए। हेलो भैया, हेलो मेरे लाल। ठीक है, चलिए ओके। राजसूय यज्ञ भी मेरे बच्चे खुद को प्रतापी दिखाने के लिए होता है, लेकिन वो खुद ही मान लिया जाता है कि हम सबसे ताकतवर हैं, सबसे ताकतवर हैं। ठीक है मेरे साथियों, जी मेरे भाई। कुलोतुंग फर्स्ट की बात हुई, एक आते हैं कुलोतुंग सेकंड। एक क्वेश्चन देंगे बेहतरीन सा। मैंने कहा ना चोलास शैव के उपासक थे, चोलास शैव के उपासक थे कुलोतुंग सेकंड। 1035 से लेके 1150 तक, सॉरी 1135 से लेके 1150 तक होंगे मेरे बच्चे। 1135 से लेके 1150 कुलोतुंग सेकंड नाम मिलेगा इनका, कुलोतुंग सेकंड। कुलोतुंग सेकंड। 1135 से लेकर 1135 से लेके 1150 तक ये हुए, 1150 तक ये हुए। और एक खास क्वेश्चन देते हैं आपको। सर जी क्या खास क्वेश्चन देते हैं? तो खास क्वेश्चन ये है मेरे बच्चे कि ये कट्टर शैव था। कट्टर शैव, देखो हिंदुओं में भी उस जमाने में दक्षिण भारत में दो देवताओं की पूजा की जाती थी, या तो मेरे बच्चे आपके शिव जी की, या मेरे बच्चे विष्णु की। या तो शिव की पूजा होती थी या विष्णु की पूजा होती थी, कोई कोई दोनों की पूजा करता था। अब ये व्यक्ति कट्टर शैव था, इसे नफरत थी विष्णु भगवान की पूजा से, तो इसने मेरे बच्चे घटना घटाई। इसने चिदम्बरम के नटराज मंदिर से भगवान विष्णु की मंदिर को, मूर्ति को समुद्र में फेंकवाया था। ही ऑर्डर्ड टू थ्रो ही ऑर्डर्ड ही ऑर्डर्ड ही ऑर्डर्ड टू थ्रो टू थ्रो टू थ्रो द स्टैच्यू ऑफ लॉर्ड विष्णु लॉर्ड विष्णु लॉर्ड विष्णु ऑफ नटराज टेम्पल ऑफ नटराज टेम्पल चिदम्बरम। नटराज टेम्पल चिदम्बरम टू इंटू दी सी इंटू दी सी इंटू दी सी। ठीक है, तो खास पॉइंट देते हैं। इसने चिदम्बरम के नटराज मंदिर से चिदम्बरम के नटराज मंदिर से विष्णु की मूर्ति विष्णु भगवान की मूर्ति को समुद्र में फेंकवाया था। किसमें फेंकवाया था? समुद्र में फेंकवाया था। समुद्र में फेंकवाया था। ठीक है भाई, ये खास बात इसके बारे में याद रखना। नाम है कुलोतुंग सेकंड, कुलोतुंग सेकंड, कुलोतुंग सेकंड। ठीक, और लास्ट रूलर आते हैं इस चोल डायनेस्टी के, राजेंद्र थर्ड। बाकी और कोई बीच में है नहीं मेरे बच्चे। ठीक, ओके। हाँ जी रंबा जी, ये वाला भंडारा तो चोल वाला खत्म है मेरे बच्चे। लास्ट रूलर हैं राजेंद्र थर्ड, 46 से लेके 79 तक रहे।
एक लास्ट बीच में कोई राजा मेरे बच्चे ऐसा आया नहीं, ऐसा आया नहीं जो आपको क्वेश्चन दे के जाए। बीच में कोई राजा ऐसा आया नहीं जो आपको क्वेश्चन दे के जाए। लास्ट रूलर हैं राजेंद्र थर्ड। लास्ट रूलर हैं राजेंद्र थर्ड। राजेंद्र थर्ड 1246 से लेकर के 1246 से लेकर के 1279, 79 एडी, यानी कि जब दिल्ली सल्तनत आ चुकी थी उत्तर भारत में, तब ये दक्षिण भारत में शासन कर रहे होंगे। और ये लास्ट रूलर रहे, लास्ट रूलर रहे मेरे बच्चे, लास्ट रूलर रहे, लास्ट रूलर इन चोला डायनेस्टी, लास्ट रूलर इन चोला डायनेस्टी, लास्ट रूलर इन चोला डायनेस्टी। चोल वंश में अंतिम शासक, चोल वंश में, चोल वंश में अंतिम शासक, चोल वंश में अंतिम शासक होते हैं ये। चोल वंश में अंतिम शासक हुए, नाम याद रखना मेरे साथियों, क्या हो जाता है, नाम याद रखिए, राजेंद्र थर्ड। ठीक है, क्लियर। चलिए, अब मेरे बच्चे धर्म को लेकर के और बातें बच रही थी अपनी और आपकी, धर्म को लेकर के, तो उन पर और बात करे देते हैं, उन पर और मेरे बच्चे बात करे देते हैं। ठीक, जो धर्म आपके आए, वर्षा जी स्वागत है, लेकिन क्लासेस को भैया कृपया करके शुरुआत से देखिएगा, शुरुआत से। ठीक है, नहीं नहीं मेरे बच्चे, बीच वाले राजाओं ने कुछ ना किया। सचिन भाई, यूपीएससी की अगर तैयारी करनी है मेरे बच्चे, तो यूपीएससी का बैच दे रखा है ना हमने, देखो जा करके। आपने बैच लिया है चूरन जैसा, आपको मटेरियल चाहिए मेरे बच्चे ब्रह्मांड जैसा। ठीक है, तो जितना पेपर में आता है उतना ही तो मेरे बच्चे तैयारी कराई जाएगी। अगर आपको मेरे बच्चे संपूर्ण हिस्ट्री इसी बैच में चाहिए, तो फिर हम और बैचेस क्यों लॉन्च करें हैं, क्यों हमने सिविल का बैच अलग से लॉन्च किया है? फिर तो हम यही कह देते यही काफ़ी है, इसी से सिविल भी हो जाएगा। तो वही सचिन भाई, फिर मेरे बच्चे बात आती है आगे, एक टॉपिक है एंशियंट हिस्ट्री का धर्म को लेकर के, जिसे हम कहते हैं रिलीजियस मूवमेंट्स, जो कि 600 बीसी, ईसा के जन्म से 600 साल पहले से लेके 400 साल पहले तक चले। रिलीजियस मूवमेंट बोले तो धार्मिक आंदोलन, रिलीजियस मूवमेंट, रिलीजियस मूवमेंट बोले तो धार्मिक आंदोलन, रिलीजियस मूवमेंट बोले तो धार्मिक आंदोलन, रिलीजियस मूवमेंट बोले तो मेरे बच्चे धार्मिक आंदोलन, रिलीजियस मूवमेंट बोले तो धार्मिक आंदोलन, धार्मिक आंदोलन। धार्मिक आंदोलनों में मेरे बच्चे यहाँ पर ये जो समय रहता है लगभग लगभग ईसा के जन्म से 600 साल पहले से लेकर, यानी कि बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व, ईसा पूर्व से लेकर 400 बीसी, 400 बीसी के आसपास का ये समय रहता है। ठीक है, और इसमें दो रिलीजियस मूवमेंट हुए, दो धर्मों का उदय हुआ। एक होता है बौद्ध धर्म, बौद्ध रिलीजन, बौद्ध रिलीजन, बौद्ध धर्म। ठीक है बच्चे, एक हुआ बौद्ध धर्म, और एक दूसरा कौन सा हुआ मेरे बच्चे, दूसरा कौन सा हुआ, दूसरा हुआ जैन धर्म, दूसरा कौन सा हुआ, जैन धर्म हुआ, दूसरा हुआ जैन धर्म, जैन रिलीजन, जैन धर्म। तो ये दो धर्म है, इनकी थोड़ी थोड़ी बातें मेरे बच्चे गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी की हमें करनी है, गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी की थोड़ी थोड़ी बातें हमें करनी है। ठीक है मेरे बच्चे, गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी की हमें करनी है। ठीक है, वांटेड भाई बीच के जो राजा थे उन्होंने क्वेश्चन ही नहीं देते मेरे बच्चे, इसलिए मैंने गैपिंग दे दे करके बीच में भी तो छोड़े हैं। ठीक, विजेंद्र मेहरा जी कह रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता ना पढ़ाओगे। एंशियंट हिस्ट्री की पहली क्लास देख मेरे लाल, नींद में है क्या, नींद में है क्या? ठीक है, चलो भाई, रिलीजियस मूवमेंट में मेरे बच्चे सबसे पहले आता है बुद्धिज्म, यानी कि बौद्ध धर्म। बुद्धिज्म बोले तो बौद्ध धर्म,
बुद्धिज्म बोले तो बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म की बात आती है तो मेरे बच्चे इसके फाउंडर होते हैं, इसके संस्थापक होते हैं महात्मा बुद्ध, जिनको आप गौतम बुद्ध भी कहते हो। ये जो फाउंडर हैं, इसके जो फाउंडर हैं, संस्थापक हैं, संस्थापक, वो मेरे बच्चे कौन है? तो इसके फाउंडर होते हैं गौतम बुद्ध। कौन होते हैं साथियों? गौतम बुद्ध इनका नाम है। भगवान बुद्ध के नाम से भी ये जाने जाते हैं। भगवान बुद्ध के नाम से भी ये जाने जाते हैं। गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध। ठीक है। अब गौतम बुद्ध की बात करें तो दो तीन घटनाएं इसकी शुरुआत की आती हैं बच्चे गौतम बुद्ध के जीवन की, कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, पिताजी कौन थे, माताजी कौन थी। ठीक है। चलिए, तो जन्म हुआ था 563 बीसी में, कपिल वस्तु। कपिल वस्तु। सबसे पहले आती है बर्थ। बर्थ बोले तो जन्म, बर्थ बोले तो जन्म। जन्म कहाँ हुआ मेरे बच्चे? जन्म हुआ था कपिल वस्तु, नेपाल। 563 बीसी, 563 बीसी, 563 बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व। कहाँ पर हुआ? इन कपिल वस्तु, इन कपिल वस्तु, इन कपिल वस्तु, नेपाल। इन कपिल वस्तु नेपाल, आज के नेपाल में। ठीक है ना। कपिल वस्तु नेपाल में इनका जन्म हुआ था। कपिल वस्तु नेपाल में इनका जन्म हुआ था। कपिल वस्तु नेपाल में इनका जन्म हुआ। ठीक है भाई। अब इनके जो पिताजी थे, इनके पिताजी कौन थे मेरे बच्चे? पापा कौन थे इनके? फादर। पिता कौन थे? पिता होते हैं इनके शुद्धोधन। पिता थे मेरे बच्चे शुद्धोधन। कौन थे? शुद्धोधन इनके पिता थे। शुद्धोधन। ठीक है ना। शुद्धोधन इनके पिता होते हैं। और ये जो शुद्धोधन है, ये कपिल वस्तु के राजा थे। कपिल वस्तु के राजा, रूलर ऑफ कपिल वस्तु, रूलर ऑफ, चाक्य रूलर ऑफ कपिल वस्तु, चाक्य रूलर ऑफ, चाक्य रूलर ऑफ कपिल वस्तु। कपिल वस्तु के, चाक्यगढ़ के राजा। कपिल वस्तु के, कपिल वस्तु के, चाक्यगढ़ के, चाक्यगढ़ के राजा। चाक्यगढ़ के, शाक्यगण के राजा। कपिल वस्तु के शाक्यगण के राजा थे मेरे बच्चे इसके पापा शुद्धोधन, इनके पिताजी शुद्धोधन। क्या नाम मिलता है? शुद्धोधन नाम मिलता है। और इनकी माता का नाम आप जानते होंगे, महामाया मिलता है। मदर की अगर बात करें, इनकी मदर की अगर बात करें तो मदर, 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 माता जी, माता थी मेरे बच्चे इनकी महामाया। माता का नाम मिलता है महामाया। माता का नाम मिलता है महामाया। और इनकी जो मौसी थी, मौसी, जो इनकी स्टेप मदर भी कहलाती हैं, सौतेली माँ भी कहलाती हैं, जिन्होंने इनका पालन पोषण किया, जिन्होंने इनका पालन पोषण, क्योंकि इनकी माता जी इनको जन्म के देने के बाद मर गई थी मेरे बच्चे। इनकी मौसी कौन होती हैं? स्टेप मदर, स्टेप मदर, सौतेली माँ, सौतेली माँ, सौतेली माँ, या मेरे बच्चे मौसी, या कह लीजिए मौसी। इनकी मौसी होती है मेरे बच्चे, इनका नाम मिलता है, जिन्होंने इनको पाला था, प्रजापति गौतमी। प्रजापति, प्रजापति गौतमी इनका नाम मिलता है। क्या नाम मिलता है साथियों? प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी इनका नाम मिलता है। क्या नाम मिलता है मेरे बच्चे? प्रजापति गौतमी। ठीक है, नाम याद रखिएगा, नाम याद रखिएगा, प्रजापति गौतमी। ठीक, तो ये तो बात हुई इनकी बेसिक। अब मेरे बच्चे इनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई?
ज्ञान की प्राप्ति कब हुई, कहाँ पर हुई, तो आप जानते होगे वो पीपल का पेड़ जिसके नीचे इन्होंने बैठ के तपस्या की, कहाँ पर की, बिहार के बौद्ध गया में की। ठीक है ना। वो पीपल का पेड़ जिसके पास मेरे बच्चे बौद्ध गया है। बौद्ध गया किस नदी के पास है, तो मेरे बच्चे निरंजना नदी के पास होता है। ठीक है। निरंजना नदी के पास होता है जिसका आज नाम मिलता है फाल्गु। तो देखिए, चलिए इन्हें करवा देते हैं नॉलेज गेन, ज्ञान की प्राप्ति, गेन ऑफ नॉलेज, ज्ञान की प्राप्ति, गेन ऑफ नॉलेज, गेन ऑफ नॉलेज, ज्ञान प्राप्ति। ज्ञान प्राप्ति के बाद ही तो मेरे बच्चे क्या कहलाए थे, बुद्ध। उससे पहले इनके बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ नाम था इनका। अब बचपन का नाम नहीं लिखा है हमने शायद। हाँ सर, नहीं लिखा है। चाइल्डहुड नेम लिख लेना मेरे बच्चे इनका। चाइल्डहुड नेम था इनका सिद्धार्थ। जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ तभी से ये बुद्ध नाम से प्रसिद्ध हुए। तभी से किस नाम से प्रसिद्ध हुए, बुद्ध नाम से। बचपन का नाम क्या था इनका, सिद्धार्थ नाम था। बचपन का नाम सिद्धार्थ। ठीक, सिद्धार्थ इनका नाम था साथियों। सिद्धार्थ इनका नाम हुआ करता था बचपन का। अब ये तो हुई बचपन की कहानी। शादी विवाह हुआ था, जी सर बिल्कुल हुआ था। शादी विवाह हुआ था, जी सर बिल्कुल हुआ था। तो शादी विवाह किए थे मेरे बच्चे, शादी विवाह किए थे। पत्नी थी इनकी यशोधरा, पुत्र का नाम मिलता है राहुल। ठीक है। पत्नी यशोधरा, पुत्र का नाम राहुल। महात्मा बुद्ध हम पढ़ रहे हैं। महात्मा बुद्ध पढ़ रहे हैं मेरे बच्चे। और इनकी जो वाइफ थी, वाइफ का नाम क्या मिलता है, वाइफ पत्नी, पत्नी थी मेरे बच्चे इनकी यशोधरा। पत्नी थी यशोधरा। पत्नी कौन थी मेरे साथियों, यशोधरा। यशोधरा, पत्नी होती है इनकी यशोधरा। और पत्नी यशोधरा हो जाती हैं, वाइफ यशोधरा हो जाती हैं। बेटा कौन था इनका, पुत्र कौन था इनका, राहुल। सन कौन था मेरे बच्चे, सन कौन था, सन होता है गुरुदेव राहुल। पुत्र होता है मेरे बच्चे राहुल। पुत्र कौन होता है, राहुल नाम का इनका पुत्र होता है। ऑफ नॉलेज की बात आती है कि गेन ऑफ नॉलेज, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई सर, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी, तो ज्ञान प्राप्ति हुई थी इन बौद्ध गया, इन बौद्ध गया, इन बौद्ध गया, इन बौद्ध गया, बौद्ध गया में। ठीक है ना। बौद्ध गया में ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, बौद्ध गया में मेरे बच्चे। किस वृक्ष के नीचे हुई, किस पेड़ के नीचे हुई, ठीक है ना, अंडर दी, अंडर आ पीपल ट्री, अंडर आ, अंडर आ पीपल ट्री, अंडर आ पीपल ट्री। ठीक है। पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे। और ये पीपल वृक्ष ही मेरे बच्चे किस नाम से जाना जाता है, ये पीपल वृक्ष ही किस नाम से जाना जाता है, आप कहेंगे सर इसे बोधि वृक्ष भी कहते हैं, क्योंकि ज्ञान मिला था तभी से बुद्ध कहलाए, तभी से बुद्ध कहलाए। तो इसी वृक्ष को क्या भी कहते हैं, बोधि वृक्ष, बोधि वृक्ष भी इसको कहते हैं, बोधि वृक्ष भी इसको कहते हैं, बोधि ट्री के नाम से भी ये जाना जाता है। ठीक है। बोधि ट्री के नाम से भी ये जाना जाता है, बोधि ट्री के नाम से भी ये जाना जाता है। ठीक है साथियों, बोधि वृक्ष। और ये बौद्ध गया किस नदी के किनारे है, ऑन, ऑन द बैंक ऑफ, बैंक ऑफ
निरंजना रिवर, निरंजना रिवर। नदी का नाम याद रखना, पूछे बाई चांस तो बता तो भी दोगे कि कौन सी नदी, निरंजना नदी, निरंजना नदी। निरंजना नदी को मेरे शेरों आज क्या भी कहते हैं, निरंजना नदी को आज फाल्गु रिवर भी कहते हैं। क्या भी कहते हैं, फाल्गु रिवर भी कहते हैं। निरंजना नदी को आज क्या भी कहते हैं, फाल्गु नदी भी कहते हैं। ठीक है, फाल्गु नदी भी कहते हैं। तो ये हो गई ज्ञान की प्राप्ति, इनको ज्ञान की प्राप्ति, फाल्गु नदी भी इसका नाम मिलता है, ये भी आप याद रखेंगे। तो ज्ञान की प्राप्ति हो गई मेरे बच्चे, ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अब जो इन्होंने पहला उपदेश दिया, पहला उपदेश दिया तो मेरे बच्चे कहाँ दिया और इस घटना को क्या कहते हैं आपसे पूछेगा। फर्स्ट लेक्चर ऑफ बुद्धा, फर्स्ट लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर ऑफ बुद्धा, फर्स्ट लेक्चर ऑफ बुद्धा, बुद्ध का पहला उपदेश, बुद्ध का, बुद्ध का पहला उपदेश, बुद्ध का पहला उपदेश। ठीक है ना, बुद्ध का पहला उपदेश मेरे बच्चे कहाँ दिया गया था, कहाँ दिया गया था, तो लिख सकते हो डैश लगा के, इन, इन सारनाथ, सारनाथ बोले तो बनारस, इन सारनाथ, सारनाथ में, सारनाथ में। और इसे क्या कहा जाता है, इस घटना को क्या कहते हैं मेरे बच्चे, क्या कहते हैं इस घटना को, क्या कहते हैं। दिस इंसिडेंट इज नोन एज धर्म चक्र प्रवर्तन, दिस इंसिडेंट, दिस इंसिडेंट इज नोन एज, इज नोन एज, दिस इंसिडेंट इज नोन एज धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, धर्म चक्र प्रवर्तन इसको कहते हैं। इस घटना को, इस घटना को, इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। धर्म चक्र प्रवर्तन यानी धर्म के चक्र का चलना, धर्म के चक्र का चलना। ठीक है भैया, ओके, धर्म के चक्र का चलना इसको कहते हैं, धर्म के चक्र का चलना। अब धर्म का चक्र चल पड़ा और इन्होंने उपदेश पे उपदेश देना शुरू कर दिया। मेरे बच्चे उपदेश किस भाषा में देते थे, लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर कभी पूछे, लैंग्वेज ऑफ लेक्चर्स, लैंग्वेज, लैंग्वेज ऑफ लेक्चर्स, ये जो लेक्चर्स इन्होंने दिए इसकी भाषा क्या होती थी मेरे बच्चे। ठीक है, उपदेशों की भाषा, उपदेशों की भाषा कभी आपसे पूछे, उपदेशों की भाषा कभी आपसे पूछे कि बुद्ध के उपदेश किस भाषा में दिए गए, उपदेशों की भाषा क्या हुआ करती थी। ठीक है, उपदेशों की भाषा क्या हुआ करती थी, तो मेरे बच्चे पाली। कौन सी भाषा थी, गुरुदेव पाली। कौन सी भाषा थी, गुरुदेव पाली भाषा थी। कौन सी भाषा, पाली भाषा। ठीक है, पाली भाषा, कौन सी भाषा, पाली भाषा थी, याद रखना। ठीक है, पाली भाषा। अब मेरे साथियों, बात आती है कि सर बीच में कोई खास घटनाएं घटती नहीं, 80 वर्ष की आयु में उत्तर प्रदेश में इनकी मृत्यु होती है, डेथ, डेथ, डेथ जो होती है इनकी, डेथ जो होती है, डेथ मृत्यु, मृत्यु इन 483 बीसी, इन 483 बीसी, 483 बीसी में, 483 ईसा पूर्व में कहाँ पर होती है, कहाँ पर होती है, कुशीनगर उत्तर प्रदेश। एट 80 ईयर्स एज,
एट 80 years age, 80 years age in कुशीनगर, कुशीनगर उत्तर प्रदेश, कुशीनगर उत्तर प्रदेश। ठीक है, 80 वर्ष की आयु में, 80 वर्ष की आयु में, 80 वर्ष की आयु में, 80 वर्ष की आयु में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में, यहाँ पर मेरे बच्चे इनकी मृत्यु होती है, यहाँ होती है इनकी मृत्यु। ठीक है, आपकी ससुराल में अमृत जी, क्या बात है, क्या बात है। चलिए, अब मेरे बच्चे बुद्ध के जीवन से जुड़ी कुछ घटनाएं हैं, ठीक है ना, इवेंट्स एसोसिएटेड विद बुद्धा, इवेंट्स एसोसिएटेड विद बुद्धाज लाइफ, इवेंट्स एसोसिएटेड, एसोसिएटेड with Buddha's life, with Buddha's life, Buddha's life, बुद्ध के जीवन से जुड़ी घटनाएं, बुद्ध के जीवन से जुड़ी, जीवन से जुड़ी, जीवन से जुड़ी घटनाएं, बुद्ध के जीवन से जुड़ी घटनाएं अगर आप देखेंगे तो इनके आपसे केवल सिंबल पूछता है। क्या पूछता है? इनके सिंबल पूछता है साथियों। तो एक साइड लिखिएगा इंसिडेंट, घटनाएं, एक साइड हो जाएगा इंसिडेंट, घटनाएं, एक साइड उसका सिंबल। बौद्ध रिलीजन में इनके जीवन की कुछ घटनाएं हैं, उनके किस सिंबल यूज किए जाते हैं, उनके कुछ सिंबल यूज किए जाते हैं मेरे साथियों। ठीक है ना, क्या यूज किए जाते हैं? सिंबल यूज किए जाते हैं। वो कौन कौन से सिंबल हैं? प्रतीक चिन्ह, प्रतीक चिन्ह, प्रतीक चिन्ह कौन कौन से हैं मेरे बच्चे? तो जैसे जन्म, बुद्ध का जो जन्म होता है, ठीक है, स्लाइड बैग नहीं होगी आगन जी, बुद्ध का जो जन्म होता है, बर्थ होता है, बुद्ध का जो बर्थ होता है, जन्म होता है, उनके जन्म का प्रतीक माना जाता है मेरे बच्चे लोटस। लोटस बोले तो कमल, लोटस बोले तो कमल, लोटस बोले तो कमल, लोटस बोले तो कमल। ठीक है, जन्म का प्रतीक क्या माना गया है? कमल का फूल माना गया है। ठीक, ऐसे ही मेरे बच्चे एनलाइटमेंट, जिसे आप निर्वाण कहते हैं, ज्ञानोदय, एनलाइटमेंट, 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 एनलाइटमेंट को ही ये लोग निर्वाण कहते हैं, निर्वाण, निर्वाणा, निर्वाणा। ठीक, एनलाइटमेंट, निर्वाणा मतलब ज्ञानोदय, ज्ञानोदय, जब इनको ज्ञान मिला, ज्ञानोदय, इसे ये निर्वाण की घटना कहते हैं, निर्वाण की प्राप्ति। ज्ञानोदय का मतलब है जब इनको ज्ञान मिला, वो निर्वाण घटना के नाम से जानी जाती है। और इसका सिंबल होता है बोधि वृक्ष, पीपल ट्री, पीपल ट्री, बोधि वृक्ष, बोधि वृक्ष, बोधि वृक्ष। ठीक है, बोधि वृक्ष। जब इन्होंने हाउस लीव किया, गृह त्याग किया मेरे बच्चे, गृह त्याग किया, गृह त्याग, ठीक, गृह त्याग जिसे कहते हैं हम रिनंसिएशन, रिनंसिएशन। ठीक, उसका सिंबल क्या है? गृह त्याग, गृह त्याग, गृह त्याग किया, रिनंसिएशन किया, रिनंसिएशन, रिनंसिएशन जिसे ये लोग कहते हैं महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण। जब बुद्ध ने गृह छोड़ा था, घर छोड़ा था, ये घटना कहलाती है महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण। ठीक है भाई, महाभिनिष्क्रमण के नाम से ये घटना जानी जाती है, महाभिनिष्क्रमण।
महाभिनिष्क्रमण। और इसका सिंबल क्या होता है मेरे बच्चे? इसका सिंबल क्या होता है? इसका सिंबल होता है मेरे साथियों घोड़ा, हॉर्स। इसका सिंबल होता है हॉर्स। इसका सिंबल बौद्ध धर्म में किसको माना गया है? घोड़े को माना गया है। किसको माना गया है? घोड़े को माना गया है। घोड़े को माना गया है। ठीक। फिर मेरे साथियों जब इन्होंने उपदेश दिया, ठीक है, पहला उपदेश जिसे कहते हैं हम फर्स्ट sermon, फर्स्ट sermon, फर्स्ट sermon, फर्स्ट sermon, फर्स्ट sermon, जिसे आप फर्स्ट लेक्चर भी कह रहे हैं, पहला उपदेश, पहला उपदेश। तो ये धर्म चक्र प्रवर्तन थी। ये घटना क्या थी मेरे बच्चे? धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन, क्या कहते थे इसको? धर्म चक्र प्रवर्तन कहते थे। धर्म चक्र प्रवर्तन इसको कहा जाता है। धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन इसको कहा जाता है। जब इन्होंने पहला उपदेश दिया, धर्म का पहिया चल पड़ा। तो भैया धर्म का पहिया जब चल पड़ा, इसीलिए इसका सिंबल माना गया है पहिया। पहिया यानी कि व्हील का सिंबल माना गया है। पहिया बोले तो व्हील, पहिया बोले तो व्हील, पहिया बोले तो व्हील, पहिया बोले तो व्हील। और जब इनकी मृत्यु हुई, ठीक है ना, 30 वर्ष की लगभग की उम्र में इन्होंने गृह त्याग कर दिया था। ठीक, 29-30 साल की उम्र में मेरे बच्चे गृह त्याग कर दिए थे। और जब इनकी मृत्यु होती है, जिसे हम कहते हैं महापरिनिर्वाण, डेथ, डेथ बोले तो मृत्यु, मृत्यु, जिसे क्या भी कहा जाता है? महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण इसको कहते हैं। महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण इसको कहा जाता है। और मेरे बच्चे ये जो महापरिनिर्वाण है, ये जो महापरिनिर्वाण है, इसका सिंबल होता है मृत्यु का। बौद्ध रिलीजन में जो गुंबदाकार चीजें बनाई गई बुद्ध के अवशेषों के तौर पर, उन्हें हम स्तूप कहते हैं। यहाँ क्या कहते हैं? स्तूप कहते हैं मेरे बच्चे। क्या कहते हैं? स्तूप के नाम से यहाँ जानी जाती हैं। ठीक है, स्तूप के नाम से। वही मेरे बच्चे पूजा जी, वही 2:30-3 तक, 2:30-3 तक तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि पीपीटी से होता था तो ज़्यादा हो जाता था। ठीक है, ज़्यादा हो जाता था 1.25 घंटे में ही, लेकिन मेरे बच्चे आज से उतना नहीं हो पाता है। ठीक है, ना ना मंजीत जी, सच्चाई तो है ही, सच्चाई तो है ही मेरे बच्चे, सच्चाई तो है ही। अब देखिए, एक बौद्ध ग्रंथ है मेरे बच्चे, सबसे पवित्र बौद्ध ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथों की जो भाषा हुई वो पाली हुई। ठीक है ना, बौद्ध ग्रंथों की जो भाषा हुई वो पाली हुई। और एक बौद्ध ग्रंथ आप याद रखेंगे मेरी तरफ से खास, आपके लिए एक सबसे खास है मेरे बच्चे, बौद्धा लिटरेचर या बुद्धा लिटरेचर लिखिए। बुद्धा, बुद्धिज्म लिटरेचर अच्छा रहेगा। बुद्धिज्म लिटरेचर, बुद्धिज्म लिटरेचर। बुद्धिज्म लिटरेचर की बात करें तो बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथों की जो लैंग्वेज होती है वो पाली होती है। बौद्ध ग्रंथों की कभी भी आपसे लैंग्वेज पूछे मेरे बच्चे, तो इनकी जो लैंग्वेज होती है वो होती है पाली। लैंग्वेज क्या होती है साथियों? पाली होती है। भाषा क्या होती है? पाली होती है। भाषा क्या होती है बच्चे? पाली इनकी भाषा होती है। पाली भाषा होती है। पाली कौन सी भाषा? पाली होती है, याद रखिए भाषा। पाली होती है मेरे साथियों भाषा। और एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है, इसका एक एग्जाम्पल आता है खास, जिसे हम कहते हैं मेरे बच्चे त्रिपिटक। एग्जाम्पल आता है त्रिपिटक। त्रिपिटक इसको कहते हैं। त्रिपिटक इसको कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? त्रिपिटक बोला जाता है। त्रिपिटक, तिर माने 3, यानी ये पिटक कितने हुए हैं? 3 पिटक हुए हैं। 3 है ये मेरे साथियों। कौन कौन से हैं सर? कौन कौन से? एक है मेरे बच्चे विनय पिटक, विनय पिटक, ठीक है, विनय पिटक। एक है सुत्त पिटक,
सुत्त पिटक, और तीसरा है मेरे बच्चे अभिधम्म पिटक। तीसरा है अभिधम्म पिटक। तीसरा है अभिधम्म अभिधम्म पिटक। तीन पिटक हुए, तीन पिटक हुए, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। ठीक है, ओके। हिंदुस्तान नाम मेरे बच्चे बौद्ध ग्रंथों से नहीं, फारसी लोग उन्हें नाम दिया है हिंदुस्तान। वो सिंधु नदी के सा को हा कहा करते थे। सिंधु नदी के सा को हा कहा करते थे। ठीक, ठीक है भाई। चलिए, फिर बात आती है कि सर इनमें है क्या क्या। तो मेरे बच्चे, अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म और दर्शन है। ठीक, बुद्ध के प्रवचन किसमें है? बुद्ध के प्रवचन होते हैं सुत्त पिटक में। और रूल रेगुलेशन यहाँ बताए हैं, रूल्स, रूल्स यहाँ रूल्स बताए हैं। बौद्ध धर्म के जो रूल्स हैं, नियम हैं, बौद्ध धर्म के जो नियम हैं साधुओं के लिए, वो यहाँ बताए हैं। सुत्त पिटक में मेरे बच्चे ये बुद्ध की शिक्षाएं हैं, बुद्ध की शिक्षाएं। ठीक है ना, बुद्ध के उपदेश, लेक्चर्स ऑफ बुद्धा, लेक्चर्स ऑफ लेक्चर्स ऑफ बुद्धा, लेक्चर्स ऑफ बुद्धा, बुद्ध के उपदेश, बुद्ध के बुद्ध के उपदेश यहाँ पर हैं, बुद्ध के उपदेश यहाँ पर हैं, बुद्ध के उपदेश। और मेरे बच्चे, बौद्ध ग्रंथ को एक दृष्टिकोण में कि कैसा है बौद्ध धर्म, इसे आप बौद्ध दर्शन बोलते हैं, वो कहाँ दिया है? वो अभिधम्म पिटक में दिया है। पूछ लेता है किसमें क्या चीज़ें हैं, तो याद रखना किसमें पिटक में क्या चीज़ें हैं, ये बात याद रखना। ठीक है, ओके। किसमें क्या चीज़ें हैं ये बात याद रखना। ये है आपकी त्रिपिटक की बात, त्रिपिटक की बात मेरे साथियों। त्रिपिटक के बाद में मेरे बच्चे जो खास बात बचती है वो है बौद्ध परिषदें, बौद्ध काउंसिल्स। कितनी हुई हैं? 4 हुई हैं। किस राजा के समय पर कौन सी हुई है, ये आपसे पूछता है। तो आइए, बौद्ध परिषद, बौद्ध काउंसिल, बुद्ध धर्म को बचाने के लिए जो मीटिंग हुई है वो 4 हुई हैं। बौद्ध के प्रचार प्रसार के लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए 4 मीटिंग्स हुई हैं। बुद्धा काउंसिल, बौद्ध परिषद, बौद्ध परिषद, बौद्ध परिषद कितनी हुई है भैया? 4। ठीक है, सबसे पहली फर्स्ट, तो पहली पहली होती है मेरे बच्चे 483 बीसी में। 483 बीसी में राजगिरह अजात शत्रु के समय पर। ठीक, कहाँ होती है? राजगिरह, राजगिरह में होती है। कहाँ होती है साथियों? राजगिरह में होती है। किसके टाइम पर? रूलर होते हैं अजात शत्रु, रूलर होते हैं, राजा होते हैं अजात शत्रु, राजा होते हैं मेरे बच्चे अजात शत्रु, अजात शत्रु, अजात शत्रु होते हैं मेरे साथियों राजा, अजात शत्रु होते हैं राजा। दूसरी, दूसरी कब हुई? दूसरी होती है मेरे बच्चे 383 बीसी में। 383 बीसी में होती है दूसरी। ठीक है, कहाँ होती है? वैशाली में, काला शोक। दूसरी 383 बीसी, 383 बीसी कहाँ पर होती है? काला शोक, वैशाली में होती है। वैशाली कहाँ पर होती है? वैशाली में होती है। और इसके टाइम पर होती है, रूलर होते हैं काला शोक, काला शोक। चौथी होती है मेरे बच्चे, चौथी होती है, अच्छा चौथी, तीसरी तो कर लो पहले। थर्ड होती है मेरे बच्चे, तीसरी होती है 250 बीसी, 250 बीसी, 250 बीसी कहाँ पर होती है मेरे बच्चे? ये होगी आपकी पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। और राजा थे इस समय पर अशोक, राजा थे इस समय पर अशोक, राजा थे इस समय पर अशोक। फिर एक होती है कनिष्क के टाइम पर, कनिष्क, एक होती है कनिष्क के टाइम पर, चौथी वाली मेरे बच्चे। चौथी होगी लास्ट, चौथी होती है लास्ट। ठीक है ना, चौथी होती है लास्ट।
पहली शताब्दी ईस्वी में होती है कश्मीर में, कुंडल वन में होती है। कुषाण शासक कनिष्क। फर्स्ट सेंचुरी कब होती है? फर्स्ट सेंचुरी में होती है। फर्स्ट सेंचुरी में होती है, पहली शताब्दी में होती है। पहली शताब्दी में होती है। कहाँ होती है? कुंडल वन कश्मीर। कुंडल वन, कुंडल वन कश्मीर। राजा कौन थे मेरे बच्चे? राजा थे आपके कनिष्क। राजा थे आपके कनिष्क। राजा थे आपके कनिष्क। राजा कौन थे? कनिष्क। ये कनिष्क नाम का जो रूलर है, इसने सबसे शुद्ध सोने के सिक्के चलाए, याद रखना। इश्यूड इश्यूड द प्योरेस्ट गोल्ड कॉइन। द प्योरेस्ट गोल्ड कॉइन। द प्योरेस्ट गोल्ड कॉइन। द प्योरेस्ट गोल्ड कॉइन। सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के चलाए। सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किन्होंने चलाए थे? गुप्तों ने। सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किसने चलाए थे? गुप्तों ने चलाए थे। लेकिन सबसे शुद्ध किसने चलाए? सबसे शुद्ध प्योरेस्ट किसने चलाए? तो कनिष्क ने चलाए। ठीक है, सबसे ज्यादा सोने के सिक्के गुप्तों ने, लेकिन सबसे शुद्ध सोने के सिक्के, सबसे शुद्ध सोने के सिक्के, ठीक है, सबसे शुद्ध सोने के सिक्के मेरे बच्चे कनिष्क ने चलाए थे। और एक बात याद रखना, इसी चौथी बौद्ध संगति में, चौथी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म दो ब्रांचेस में बट गया था। फोर्थ जो बुद्धिज्म काउंसिल हुई, फोर्थ जो बुद्धिज्म काउंसिल हुई, चौथी जो बौद्ध परिषद हुई, चौथी बौद्ध परिषद, इसी चौथी बौद्ध परिषद में, इसी चौथी बौद्ध परिषद में बुद्ध धर्म जो है वो दो ब्रांचेस में बट गया। ठीक, बौद्ध रिलीजन की दो ब्रांच, बुद्धिज्म की दो ब्रांच यहां पर बनी। बुद्धिज्म की दो ब्रांच बनती हैं। पूछे कभी तो किस में बनी थी? तो भैया चौथी मीटिंग में बनी थी। एक को हम कहते हैं हीनयान, दूसरी होती है महायान। हीनयान, हीनयान, एक है आपकी हीनयान, दूसरी कौन सी है? महायान। दूसरी कौन सी है? महायान। दूसरी कौन सी है साथियों? महायान। तो ये है आपकी बौद्ध धर्म की बात। बौद्ध धर्म की बात। अभी थोड़ी सी बात है मेरे बच्चे जैन धर्म की और करनी है। 1 मिनट का समय देना, पानी पी करके आया, जब तक इसे नोट करो। ठीक है, ठीक। जैन धर्म भी खूब प्रसिद्ध है मेरे बच्चे, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, अपनी अपनी सोच की बात है। बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार जगह जगह, जगह जगह, क्योंकि एक तो बौद्ध धर्म थोड़ा जैन धर्म से पुराना भी रहा, ठीक है ना, और बुद्ध को बहुत राजाओं का संरक्षण प्राप्त रहा। अब राजाओं के संपर्क के जो और भी बाहर के राजा होते थे, बाहर के संपर्क के जो और भी राजा होते थे, उन तक बौद्ध धर्म पहुंचता रहा। इस वजह से बुद्ध धर्म ज्यादा आपका फेमस हुआ जैन धर्म से। ठीक है, आइए चलिए, फिर आता है मेरे बच्चे जैन, जैनिज्म। जैन धर्म, जैन धर्म की बात आती है तो बात आती है मेरे बच्चे, यहां पर 24 तीर्थंकर हुए। यहां होते हैं 24 तीर्थंकर। 24 तीर्थंकर, 24 तीर्थंकर होते हैं, याद रखना। जो जैनियों में जैन धर्म के उद्धारक हुए, जिन्हें ये तीर्थंकर भी कहते हैं, जिन्हें ये जैन धर्म के टीचर भी कहते हैं, कितने हुए? 24। 24 में मेरे बच्चे एक खास होते हैं सबसे पहले, जिनको आप कहते हो ऋषभ देव। पहले पहले होते हैं आपके ऋषभ देव। ऋषभ
देव। ऋषभ देव इनका नाम था, ठीक है ना, ऋषभ देव इनका नाम था। इन्हीं को मेरे बच्चे आदिनाथ भी कहते हैं। आदि का मतलब होता है पहले, ठीक है ना, आदि का मतलब होता है पहले, इसीलिए इनको आदिनाथ नाम दिया जाता है। आदिनाथ भी इनको नाम दिया जाता है। ठीक, ये पहले थे। और 23वें थे मेरे बच्चे पार्श्वनाथ। 23वें हुए पार्श्वनाथ। 23वें हुए पार्श्वनाथ। 23वें कौन हुए? पार्श्वनाथ हुए। पार्श्वनाथ हुए, ये होते हैं 23वें। 24वें कौन हुए बच्चे? 24वें कौन हुए? 24वें होते हैं मेरे बच्चे 24th होते हैं महावीर स्वामी। सबसे ज्यादा जो प्रसिद्धि मिली वो महावीर स्वामी को मिलती है। इन्होंने जैन धर्म को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया। ठीक है, तो हमें इन्हीं के बारे में थोड़ी सी जानकारी चाहिए। इन्हीं के बारे में थोड़ी सी जानकारी चाहिए। महावीर स्वामी, महावीर स्वामी जैन धर्म चलाए कौन थे? तो चलाने वाले का नाम तो मेरे बच्चे पहले तीर्थंकर हैं। पहले तीर्थंकर जो कौन थे? ऋषभ देव या आदिनाथ। लेकिन जैन धर्म को ऊंचाइयों पे पहुंचाने का क्रेडिट जाता है महावीर स्वामी को। महावीर स्वामी, महावीर स्वामी इनका नाम है। और महावीर स्वामी की एक दो खास बातें कि मेरे बच्चे जन्म कब हुआ। जन्म कब हुआ? तो जन्म होता है आपको पता है 540 बीसी में, बिहार में, कुंडलवन गांव में। ठीक है, पिता सिद्धार्थ होते हैं, माता होती हैं त्रिशला। चलिए, बर्थ, जन्म, जन्म होता है मेरे बच्चे 540 बीसी। 540 बीसी, ठीक है ना। कहाँ होता है? इन वैशाली, इन कुंडलवन, इन कुंडग्राम, सॉरी, इन कुंडग्राम, इन कुंडग्राम, वैशाली बिहार। वैशाली, वैशाली बिहार। बिहार के वैशाली के कुंडवन ग्राम में। बिहार के वैशाली के, वैशाली के कुंड ग्राम में, कुंड ग्राम में, ठीक है ना, कुंड ग्राम में। अब मेरे बच्चे इनके जो पिता थे वो थे सिद्धार्थ। फादर का नाम था इनके सिद्धार्थ। कहीं ये मत कह देना सर ये गौतम बुद्ध के बेटे थे क्या, उनका नाम भी आपने सिद्धार्थ बताया। बहुत से इतने खतरनाक लॉजिक लगाते हैं, कुछ पूछो मत। ठीक है, इनके पिता का नाम मिलता है सिद्धार्थ। पिता का नाम क्या मिलता है बच्चे? सिद्धार्थ नाम मिलता है। और माता का नाम क्या मिलता है? मदर का नाम क्या मिलता है? मदर, मदर बोले तो माता। माता होती है इनकी त्रिशला। माता होती है मेरे बच्चे त्रिशला। माता होती है त्रिशला। माता का नाम मिलता है त्रिशला। अच्छा, बुद्ध में एक एक पॉइंट रह गया मेरे बच्चे। बुद्ध का एक सारथी हुआ करता था, इसका नाम होता है चन्ना। याद रखना, जो बुद्ध का रथ चलाता था, जो महात्मा बुद्ध का, गौतम बुद्ध का, जब वो सिद्धार्थ थे, राजा थे, राजा के बेटे थे, तब उन्हें उनका एक मित्र था, फ्रेंड भी था, और मेरे बच्चे उनका रथ पालक भी था, रथ चलाने वाला भी था, सारथी भी था। ठीक, फ्रेंड भी था, सारथी भी था, जिसका नाम होता है चन्ना। कहीं पर लिख लेना, कहीं पर लिख लेना, फिर बोल रहा हूं। ठीक है, गौतम बुद्ध जब मेरे बच्चे घर पर रहा करते थे, राजशाही जीवन जी रहे थे, तो उनका एक मित्र था, उनका एक फ्रेंड था, ठीक है ना, जिनका एक हॉर्स कंटक, रथ चलाने वाला था, रथ चलाने वाला, रथ पालक, जिसका नाम होता है चन्ना। जिसका नाम होता है मेरे बच्चे चन्ना। ठीक है, चलिए, ये जैन की बात होती है मेरे बच्चे। अब मेरे साथियों, इन्हें करा देते हैं ज्ञान की प्राप्ति। ज्ञान की प्राप्ति, ठीक है, बिहार में जंबिक गांव में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक, रिजुपालिका नदी के किनारे। एट द एज ऑफ 42, एट द एज ऑफ, घर बार इन्होंने छोड़ दिया था 30 साल की उम्र में। एट द एज ऑफ 42,
ही गेन दी नॉलेज, ही गेन दी, ही गेन दी नॉलेज, ही गेन दी नॉलेज, he gained the knowledge on the bank of, on the bank of, on the bank of Rijupalika river, Rijupalika river, Rijupalika river, Rijupalika river, then and known as, and become Kevalya, and become Kevalya, and become केवल्य। केवल्य का मतलब होता है नॉलेजेबल पर्सन, नॉलेजेबल, नॉलेजेबल, नॉलेजेबल पर्सन। नॉलेजेबल पर्सन को ही मेरे बच्चे यहाँ क्या कहा जाता है? केवल्य कहा जाता है। नॉलेजेबल पर्सन को ही क्या कहते हैं? केवल्य। यानी कि 42 वर्ष की आयु में, 42 वर्ष की आयु में बिहार के, बिहार के जंबिक गांव में, जंबिक गांव में, जंबिक गांव में रिजुपालिका नदी के किनारे, रिजुपालिका नदी के किनारे, रिजुपालिका नदी के किनारे, रिजुपालिका नदी के किनारे, रिजुपालिका नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई। इन्हें ज्ञान की, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जैसे ही ज्ञान की प्राप्ति हो गई तब ये क्या कहलाने लगे? तब से ये कैवल्य कहलाने लगे। तब से, तब से, तब से ये कैवल्य कहलाने लगे। कैवल्य, कैवल्य कहलाने लगे। कैवल्य का मतलब होता है ज्ञानी पुरुष। कैवल्य का मतलब होता है ज्ञानी पुरुष। ज्ञानी पुरुष क्या कहलाने लगे? कैवल्य कहलाने लगे। ओके, तब से कैवल्य कहलाने लगे। और मेरे बच्चे, इनका जो पहला शिष्य बना वो बताया जाता है वो इनका खुद का दामाद हुआ करता था। इनका पहला जो स्टूडेंट था, हिज फर्स्ट स्टूडेंट, पहला शिष्य, हिज फर्स्ट स्टूडेंट, बताया जाता है कि वो इनका दामाद था, सन इन लॉ था। पहला शिष्य, पहला शिष्य कौन बना मेरे बच्चे? वो होता है जमाली। पहला शिष्य होता है मेरे बच्चे जमाली। ठीक है ना, जमाली नाम मिलता है, जमाली। सन इन लॉ ऑफ, सन इन लॉ ऑफ, सन इन लॉ ऑफ महावीर स्वामी, सन इन लॉ ऑफ महावीर स्वामी, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी का दामाद, महावीर स्वामी का, महावीर स्वामी का दामाद। ठीक है भाई, महावीर स्वामी का क्या था? ये दामाद हुआ करता था। महावीर स्वामी का क्या हुआ करता था साथियों? दामाद हुआ करता था। और कोई खास बात इन्होंने दी नहीं। बाकी 486 बीसी में 72 साल की उम्र में बिहार के राजगृह में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु, डेथ, मृत्यु। ठीक है बच्चे, मृत्यु कब होती है? तो मेरे साथियों 468 बीसी एट द एज ऑफ 72। 468 बीसी, 468 बीसी एट 72 ईयर्स एज, 72 ईयर्स एज कहाँ पर होती है? इन राजगृह, इन पावापुरी राजगृह, इन पावापुरी, इन पावापुरी राजगृह, राजगृह के पावापुरी में,
राजगृह के पावापुरी में, राजगृह के पावापुरी में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। राजगृह के पावापुरी में, राजगृह के पावापुरी में मेरे साथियों इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो महावीर स्वामी का चैप्टर यहीं होता है समाप्त। इनके मेरे बच्चे महावीर स्वामी ने मोक्ष प्राप्ति के 3 गुण बताए हैं, जिन्हें जैन धर्म के त्रिरत्न कहते हैं। जैनिज्म त्रिरत्न, जैनिज्म त्रिरत्न, जैन धर्म के त्रिरत्न, जैन धर्म के त्रिरत्न, जैन धर्म के त्रिरत्न। ठीक है, जैन धर्म के त्रिरत्न क्या बताए गए हैं कि अगर आपको मोक्ष चाहिए, आप चाहते हैं कि आपको जीवन में शांति मिली रहे, तो 3 काम अपनाएं, 3 काम अपनाएं, 3 काम अपनाएं। सर कौन कौन से अपनाएं? फेथ, नॉलेज, कंडक्ट, विश्वास, ज्ञान, आचरण। फेथ, फेथ, राइट फेथ, राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट, एंड राइट कंडक्ट, राइट कंडक्ट, राइट कंडक्ट। राइट फेथ बोले तो सम्यक विश्वास, सम्यक विश्वास, सम्यक विश्वास। सम्यक नॉलेज बोले तो सम्यक ज्ञान, सही ज्ञान होना चाहिए, सही विश्वास करो, सही ज्ञान लो और सही आचरण करो। कंडक्ट माने आचरण, कंडक्ट माने आचरण, सही आचरण करो। सही क्या करो साथियों? सही आचरण करो, सही आचरण करो। ठीक है, और इनके मेरे बच्चे 5 ग्रेट वोस होते हैं, जिन्हें आप 5 महाप्रण कहते हैं। 5 महाप्रण या पंच महाव्रत, 5 ग्रेट वोज, 5 ग्रेट वोज, 5 महाव्रत, 5 महाव्रत। महाव्रत या महाप्रण एक ही बात है। कौन कौन से होते हैं? एक होता है मेरे बच्चे अहिंसा, अहिंसा, नॉट टू किल। हिंदी में तो आप अहिंसा का मतलब जानते ही हो। अहिंसा का मतलब होता है किसी को मारना नहीं चाहिए, जीव हत्या पाप है, जीवों को मारना पाप है, जीवों को मारना क्या है? पाप है। का मतलब होता है नॉट टू किल, नॉट टू किल। आपका जीवन किसी को मारने के लिए नहीं है, आपका जीवन किसी को मारने के लिए नहीं है। दूसरा होता है मेरे बच्चे, इसे हम कहते हैं अस्तय, नॉट टू स्टिल, अस्तय। अस्तय बोले तो नॉट टू स्टिल, नॉट टू स्टिल यानी कि चोरी ना करना, चोरी ना करना, चोरी ना करना, चोरी ना करना। क्या ना करना बाबू? चोरी ना करना बताया है इसका मतलब, चोरी ना करना। ऐसे ही तीसरा होता है मेरे साथियों सत्य, नॉट टू लाई, झूठ मत बोलिए। इसे तो आप तुरंत समझ जाएंगे, सत्य, सदा सत्य बोलो, सदा सत्य बोलो। कभी क्या मत बोलो? झूठ मत बोलो, झूठ का यूज मत करो, नॉट टू लाई, नॉट टू लाई। ठीक, 3 हो गए। चौथा होता है मेरे बच्चे धन जमा ना करें, धन जमा ना करें, अपरिग्रह बोलते हैं इसे, नॉट टू पजेस प्रॉपर्टी, अपरिग्रह, 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 अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है नॉट टू, नॉट टू पजेस प्रॉपर्टी। ठीक है, नॉट टू पजेस प्रॉपर्टी इसको बोलेंगे, नॉट टू पजेस प्रॉपर्टी।
धन संचित ना करना, धन संचित ना करना, धन जमा ना करना, धन जमा ना करना, धन जमा ना करना इसका मतलब है। और एक लास्ट आता है मेरे बच्चे जिसे हम कहते हैं ब्रह्मचर्य, पांचवा। ब्रह्मचर्य है पांचवा। ब्रह्मचर्य, ठीक है, क्या कहते हैं इसको? ब्रह्मचर्य बोलते हैं इसे। और ब्रह्मचर्य का मतलब होता है भैया ब्रह्मचर्य, शादी विवाह ना करें, शादी विवाह ना करें। लेकिन ये केवल उनके लिए है जो जैन साधु हैं। ये केवल ये केवल उनके लिए है जो जैन साधु हैं। जो गृहस्थ हैं वो केवल शुरुआत के 4 अपनाएं। जो गृहस्थ हैं मेरे बच्चे, जो पारिवारिक लोग हैं, वो शुरुआत के 4 अपनाएं। लेकिन जो जैन साधु है, जो जैन साधु बन रहा है, उसे क्या भी अपनाना चाहिए? ब्रह्मचर्य। और इसे मेरे बच्चे किसने जोड़ा था? इसे महावीर स्वामी ने जोड़ा था। इट वॉज एडेड बाय, पहले ये 4 ही व्रत होते थे, पहले ये 4 ही व्रत होते थे, पांचवे को महावीर स्वामी ने जोड़ा। एडेड बाय महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। इसे महावीर स्वामी ने जोड़ा था। इसे महावीर स्वामी ने, महावीर स्वामी ने, महावीर स्वामी ने जोड़ा था। किसने जोड़ा था साथियों? महावीर स्वामी ने जोड़ा था। तो ये हुई 5 महाव्रत की बात। 5 महाव्रत, ठीक है। बहुत कठिन है, कठिन तो मेरे बच्चे सब है, क्या करें। और जैनियों के ग्रंथों को क्या कहते हैं? जैनियों के ग्रंथों को क्या कहते हैं? जैनियों के ग्रंथों को मेरे बच्चे आगम कहते हैं। कहीं साइड में लिख लेना, कभी पूछे आपसे। जैनिज्म लिटरेचर क्या होता है? जैनिज्म लिटरेचर, जैनिज्म लिटरेचर, जैन साहित्य। तो जैन ग्रंथों को क्या कहते हैं? आगम कहते हैं। जैन साहित्य क्या होता है? आगम। जैन साहित्य को क्या कहते हैं मेरे बच्चे? आगम कहते हैं, याद रखें। आगम कहते हैं, याद रखिएगा। और एक लास्ट बात बचती है जैन ग्रंथ में, जैन धर्म में, कि सर जैन मीटिंग्स हुई हैं क्या? क्या जैन संगतियां हुई हैं क्या? तो मेरे बच्चे बिल्कुल हुई हैं। जैन सभाएं, जैन काउंसिल्स 3 हुई हैं। पहली पाटलिपुत्र स्थूलभद्र कराएंगे चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर। जैन काउंसिल्स, जैन काउंसिल्स। जैन सभाएं, जैन सभाएं हुई हैं मेरे साथियों 3। पहली, पहली फर्स्ट 367 बीसी में होती है, 367 बीसी। यहाँ रूलर कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पर शासक होते थे। चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पर क्या थे मेरे बच्चे? शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य। और यहाँ जो अध्यक्ष बने थे, हेड बने थे, इस मीटिंग के जो हेड थे वो पूछ लिए जाते हैं स्थूलभद्र। स्थूलभद्र, स्थूलभद्र यहाँ पर क्या थे मेरे बच्चे? हेड थे। स्थूलभद्र यहाँ पर क्या थे? हेड हुआ करते थे, ठीक। दूसरी जो हुई मेरे बच्चे, दूसरी जो हुई वो मथुरा में हुई। आर्य स्कंदिल्य इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। दूसरियों में आपसे पहली पहली पूछी जाती है ज़्यादातर, तो दूसरी की ज़्यादा इंफॉर्मेशन लिखने की आवश्यकता नहीं है। प्लेस याद रखना, मथुरा। प्लेस होता है आपका मथुरा, प्लेस मथुरा, ठीक। हेड थे आर्य स्कंदिल्य, हेड थे आपके आर्य स्कंदिल्य, आर्य स्कंदिल्य। आर्य स्कंदिल्य यहाँ क्या थे? अध्यक्ष थे। आर्य स्कंदिल्य ना भी याद हो तो कोई दिक्कत नहीं, बस पहली याद रखना, काम चल जाएगा। पहली याद रखना, काम चल जाएगा, ठीक है। पहली याद रखना, काम चल जाएगा। लास्ट होती है 455 बीसी में, बल्लभी में। देवार्धी समाश्रम यहाँ होते हैं अध्यक्ष। तीसरी होती है
455 बीसी, 455 बीसी वल्लभी, वल्लभी में पहली सबसे ज्यादा खास है, बाकी कोई नहीं पूछी जा रही, ठीक है ना। और इसके जो हेड थे, इसके जो हेड थे वो थे देवर्दिगण क्षमाश्रम, देवर्दिगण, देवर्दिगण, देवर्दिगण क्षमाश्रम, देवर्दिगण क्षमाश्रम, देवर्दिगण क्षमाश्रम। पहली का प्लेस रह गया, लिख लेना पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। तो ये होती है मेरे बच्चे 3 बौद्ध संगतियां। ये सारी कहानी आपकी बौद्ध और जैन धर्म की है, ठीक है। एक बार चन्ना, चन्ना था मंजी, चन्ना, चन्ना था जब तक आपके गौतम बुद्ध अपने राजशाही जीवन में थे, तो उनके पिता ने उनके लिए एक सारथी रखा था, रथ चलाने वाला, रथ चलाने वाला, ठीक है, जिसका नाम क्या था, का नाम था मेरे बच्चे चन्ना, ठीक। नाम हिंदी में हो या इंग्लिश में एक ही नाम होता है। पाटलिपुत्र, चंद्रगुप्त मौर्य, स्थूलभद्र, मथुरा, आर्य स्कंदिल्य, वल्लभी लिखा है, और मेरे बच्चे देवर्दिगण क्षमाश्रम लिखा है, ठीक। ओके, क्लियर। चलिए, तो बच्चे यहाँ की क्लास में यहीं समाप्त करता हूँ, क्योंकि शायद से 3 बजे आपकी और भी क्लास होती होंगी। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल लगेगा मेरे बच्चे मूक, कल मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।